उसी पर्याय की प्रत्यक्ष सत्य को प्राप्त हो चुका है, उसी में तल्लीन हो चुका है। जो जहां रहता है उसी में तन्मय होने लगता है। इसलिए मित्र, आप मत करो कोशिश बात की कि मैं अपने पिता को निकाल लूं मल की पर्याय से। मेरे मित्र, तुम निकालने को जाओ तुमको हत्या का ही दोष लगेगा। इसलिए उन अज्ञानियों की बातों में मत आना, इच्छा मृत्यु वालों की बातों में मत आना। वो भी हिंसा ही है। पंडित जी, बिलकता कोई प्राणी है, तड़पड़ा कोई प्राणी है। मित्र, उपचार कर सकते हो कर दो, पानी पिला सकते हो पिला दो, निर्दोष औषधि खिलाना सकते खिला दो, लेकिन ऐसा मत कहो बेचारा तड़प रहा है, समय के पहले इसको मार दो। ऐसा जिस नेता ने बोला और जिस व्यक्ति ने बोला, ये सब अज्ञानी क्रूर प्राणी थे। ये बाहर का देखने वाले थे, अंतरंग को समझने वाले नहीं थे, दया को समझ नहीं पाए, दया को समझ नहीं पाए। ओहो, दया को समझ नहीं पाए। ऐसा करोगे क्या नील? कोई संबंधी को कष्ट होने लग गया, बोले मैं नहीं देख सकता इनकी पीड़ा को, इसलिए इनको जहर की औषधि खिला दो। ऐसा मत करना मित्र, ऐसा मत करना मित्र। सुना सके तो नमोकार मंत्र सुना देना, लेकिन जहर की दवाई मत खिलाना। मात्र आदमी रो सकता है। आज क्या स्थिति बन रही है? रो के तो दिखा रहे लोग परिवार के, पर छू भी नहीं रहे। रो के दिखा रहे हैं। कोरोना में कोई खत्म हो गया बेचारा, तो दूर से रो रहे, चिल्ला रहे और दौड़ रहे उसको पकड़ने के लिए। वो मालूम खड़े दूर ही हैं। ये संसार की दशा है बेटा, कोई तुमको साथ नहीं ले जाएगा और मृत्यु के बाद कोई तुमको छुएगा नहीं। जब दूर से देखने वाले हैं, हम पहले से दूर रहना। धक्का खा के दूर रहना क्या दूरी है, टेंशन में दूर रहना तो क्या दूरी है। सहजता में दूर रहना सीखो, सहजता में दूर रखना सीखो। तनाव में दूर हुए तो दूरी नहीं है, एक ऐसा है। विवेक से दूर रहना सीखो, तत्व निर्णय से दूर रहना सीखो। तम महा प्राणवाम घोरम, इसलिए प्राणियों का जो वध है वो भयानक है। प्राणवध घोरम, प्राणी का वध करना घोर पाप है। निगंत मृत्यु तम, निर्गंत उसका त्याग करते हैं, वर्जन करते हैं। निर्गंत योगेश्वर उसको कभी स्वीकार नहीं करते। जावंत लोए पाड़म तस अद्वम थाबरा, ते जन्म जन्म वाहवे घाये। हे मित्र, जावंत लोए पाना, लोक में जितने त्रस स्थावर प्राणी हैं, जीव हैं, तस थाबरा, चाहे त्रस जीव हो चाहे स्थावर जीव हो, अजान मदानम, अज्ञानता से अथवा जान करके उनका हनन ना करें, न नो घाये, उनका घात ना करें। मित्र, चाहे त्रस जीव हो चाहे स्थावर जीव हो, सूक्ष्म हो बादर हो, सूक्ष्म की विराधना होती नहीं है, लेकिन तुम्हारा प्रमाण जन हिंसा तब भी होगी। और बादर का भी घात न करें, सूक्ष्म प्रमाद न करें। ऐसा मत कहो कि उनका घात तो होता ही नहीं है। मित्र, घात तुमसे नारकी का भी नहीं होता, देव का भी नहीं होता, लेकिन प्रतीकरण त्रयी जैसे महान ग्रंथ में, पंडित प्रतीकरण त्रयी नाम का एक महान ग्रंथ है, उसमें उल्लेख किया कि कम से कम आज पंडित आपने एक नियम लिया था, चक्रवर्ती पद का त्याग किया था। एक नया नियम है, वो आपके लिए भविष्य के लिए परम कल्याण का हेतु बनेगा। अनिल, आप भी ले सकते हो। आप किसी देव की हत्या कर सकते हो क्या? आप किसी नारकी को मारने की क्षमता रखते हो क्या? क्या मित्र, तुम तीर्थंकर को मार सकते हो क्या? क्या नारायण को मारने की क्षमता तुम्हारे अंदर है क्या? क्या बलभद्र को मारने की क्षमता तुम्हारे अंदर है क्या? तुम नहीं है ना,
तो आपने ऐसी कौन सी तारीख है जिस पर इस तारीख को आपने जीवों की हत्या का त्याग किया है? किया? यदि नहीं किया तो भोले आज कर दो बेटा। ओहो, पंडित जी किसी नारकी को नहीं मारेंगे, किसी देव को नहीं मारेंगे, कम से कम 2 गतियों की हिंसा का त्याग हो जाएगा तुम्हारा, कर दो कर दो। अब निर्णय करना ध्यान से, स्वामी जब हिंसा होती नहीं है तो क्यों त्याग करा रहे हो? अशोक भैया हिंसा होती नहीं तो क्यों त्याग करा रहे हो? मित्र होती है, मित्र होती है। बोले कैसे हो जाएगी? जब आप पढ़ रहे थे पद्म पुराण, वो पद्म पुराण पढ़ते समय रावण की करतूतों से नरक चला गया, वो नरक की वेदनाओं की व्याख्या हुई। आप राम के भक्त थे तो तुम्हारे मन में क्या चलने लग गया? हाँ इसको ऐसे ही होना चाहिए था, इसको नरक में ऐसे ही पिटना चाहिए था, नरक में कुटना चाहिए था। हे मित्र, वो तो बेचारा कुट ही रहा है, पिट ही रहा है, तुम व्यर्थ में एक भाव बिगाड़ करके, अनुमोदना करके तुम बंधु को क्यों प्राप्त हो रहे हो? हो दशहरा के मैदान में जाकर के अनिल भाई तिलक लगाओगे और जलते पुतले को भी देखोगे। मित्र आप संकल्प हिंसा कर रहे हो वहां। ओहो, अभी भी तुम रावण को जला रहे हो। बराबर। और माना कि तुम्हारा कोई शत्रु था, वो देव हो गया, बोले इस आदमी को देव होने नहीं चाहिए था। हे मित्र, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? क्या नहीं होना चाहिए था? तुम्हारे सोचों से काम होने लग गया, तुम्हारे सोचों से काम होने लग गया तो मित्र हर जीव पराधीन हो जाएगा। जीवन में सुब्रत सागर यदि आनंद का जीवन जीना चाहते हो तो प्रतिक्षण प्रतिपल जगत के जीवों से सलाह मांगने मत जाना। विष्णु सागर जी, मित्र जगत से मैत्री बना के मत चलना, इतनी गहरी गहरी मैत्री बना के चलोगे वो तुम्हारे हर सुख दुख में खड़ा हो जाएगा। वो हर सुख दुख में खड़ा होगा तो मित्र उसकी सलाह भी मानना पड़ेगी आपको, उस सलाह मानना पड़ेगी, आपकी पराधीनता खड़ी हो जाएगी, अपना जीवन ही नहीं जी पाएंगे आप। जितनी आवश्यकता है उतनी हमारी मैत्री आपसे, हर क्षण में मित्रता रहेगी तो मेरा जीवन क्या होगा? 24 घंटे भोले मुझे सलाह देने के लिए खड़े हुए। अरे तो यूं कहना भाई, मेरे पास भी तो दिमाग है, इसका मैं प्रयोग कब करूंगा? ये तो ऐसे ही चढ़ जाएगा। ऐसा बोलना बोला जैसे कि आपके सीमित भाई के पास कुर्ता है, अब वो रखे हुए हैं, वो तरुण कह रहे लो बेटा मेरा पहन ले, जहां जाए बोले मेरा पहन लो, जब भी जाए बोले मेरा पहन लो। अब उन्हीं का पहनता रहेगा तो बेटा ये तो बता तेरे कुर्ते का क्या होगा? वो तो सड़ेगा ना, फटेगा, ऐसे रखे रखे फट जाएगा। विषय समझना, तरुण हर व्यक्ति हर काम, जब भी तो कोई काम करने खड़े हुए कोई सलाह देने आ गया, कोई सलाह देने आ गया, बोले बेटा मत करे भाव हिंसा, तू 24 घंटे मुझे सलाह मत दे, जो मेरे पास दिमाग है इसका क्या होगा? माना कि मेरे पास कमंडल है और विष्णु सागर अपना कमंडल है, जब भी लघुसन का जाऊं तो कमंडल मेरा ले जाओ, सोच जाओ तो मेरा कमंडल ले जाओ, कहीं भी आहार को मेरा कमंडल। जब इनका कमंडल से मेरा काम चल ही रहा है तो मैं अपना परिचय क्यों लटकाऊं? मैं इसको अलग करूं। बराबर। इसी प्रकार से ज्ञानी हो, जब कोई व्यक्ति बार बार अपनी बुद्धि देना प्रारंभ करे, उससे कहना भाई अपनी ज्यादा बुद्धि मत दो, मेरे पास है, उसका प्रयोग हो जाने दो, जब खाली हो जाएगी फिर तुम देने आना। ओहो विष्णु, ये ज्यादा बुद्धि देने वालों ने देश को भ्रष्ट कर दिया है। अरे सामने वाले को सोचने तो दो, समझने तो दो, वो कुछ करना चाहे, तुमने पहले बुद्धि दे दी अपनी। इसलिए मित्र दूसरे को बुद्धि कम दो, अपनी बुद्धि का जो बुद्धि तुम दूसरे को दे रहे हो उस बुद्धि से स्वयं निर्णय करो तुम्हारा जीवन क्या है। हो
किसी जीव को साक्षात पैर से मार देना ही हिंसा नहीं है, वचनों से दबा के रखना भी हिंसा है, उसके मन को दबा के रखना भी हिंसा है मित्र। अपने मन की उसे करवाना भी हिंसा है, दूसरे की सोच को सोचने भी देना वो भी तुम्हारी हिंसा है। अहिंसा कहते मित्र स्वतंत्र जीवन जियो, सत्यार्थ मार्ग पर चलो, सत्यार्थ मार्ग पर जियो, और इतना अपने अंदर भी मत सोचो जिससे आपका स्वयं का दिमाग फटने लग जाए, वो भी हिंसा है। इच्छा इतना ज्यादा अधिक अच्छे के बारे में मत सोचो, समझता इतना अच्छे मत सोचो, अच्छा मत सोचो कि मेरा अच्छापन ही नष्ट हो जाए। कभी कभी ज्यादा अच्छे के चक्कर में व्यक्ति का अच्छापन समाप्त हो जाता है। मैं अच्छा काम करूं, मालूम एक व्यक्ति कुआं खोद रहा था, ये सत्य घटना है, और कुआं खोद रहा था, महात्मा जी उसके पानी निकल आया, अनिल ज्ञानी थे कनाड़ा, वे कनाड़ा से पढ़ लिख के आए थे, बोले थोड़ा और गहरा कर लो अशोक भैया तो और पानी निकलेगा। अरे बाबूजी नहीं माने कनाड़ा, उन्हें और गहरा खुदवाया, और जैसे ही गहरा खुदवाया तो जो जरे ऊपर पानी दे रही थी वे नीचे चली गई, पानी बंद हो गया। मित्र यदि एक बार अच्छे नंबर आ चुके हैं तो बार बार तुम संभल के ही कॉपी चेक करवाना, क्योंकि दोबारा वो चेक करेगा, वो अब थोड़ा तन्ना के करेगा, अब देखेगा क्या है। तो उसमें ये देखना चाहिए यदि नंबर तुम्हारे बिल्कुल आप पर अपने पर विश्वास है तब तो दोबारा चेक करवाना, और अपने पर विश्वास न हो तो शांति जितनी नंबर है उसकी खुशी मनाना। और जैसे तुमने दोबारा चेक करवाई और चेक करने वाला कहीं विचित्र फंस गया, बोले अभी तक तो शुभ्र सागर जैसा मिल गया आपको, अभी तक तो मैं इतनी चेक करता था, अब तो एक एक अक्षर देखूंगा, शून्य भी देखूंगा, लाइन कहां तिरछी है ये भी देखूंगा। मालूम चला पहले 99 में आए थे, 80 रह गया। मित्र विषय के गहरे में आइए, यहां व्यक्तिगत मत पकड़ना, विषय के गहरे में ही जाना। हे मित्र जीवन में दूसरे के बारे में इतनी अच्छा सोचना जिससे उसके प्रति मेरा सोच बुरा ना हो जाए, ये डायरी पर नोट कर लीजिए आप। जगत के बारे में इतनी अच्छा सोचना जिससे कि जिसके बारे में तो सोच रहे से उसका सोच तुम्हारा खराब ना हो जाए। भाई आपने मेरे बारे में सोच लिया कि आज विशुद्ध सागरों में महावीर स्वामी के रूप में देखना चाहता हूँ। मित्र मैं विशुद्ध सागरी हूँ और महावीर स्वामी तो वर्तमान में हो नहीं सकते हैं, और महावीर स्वामी यदि आप मुझे नहीं देख पाए आपके भाव खराब हो जाएंगे, बोले मैंने पूरी मेहनत लगा दी, महाराज जी ने महावीर बन के नहीं दिखाया। मित्र महावीर पंचम काल में होते नहीं हैं, हम बन कैसे सकते हैं। आप मुझे आचार्य विशुद्ध सागर ही मानो, महावीर स्वामी मत मानो। यदि आप मुनि मान के देखोगे तो तुम्हारे प्रणाम विशुद्धि आएगी, और तुमने भगवान बना के देखना प्रारंभ किया, पंचप्रमेष्ठी भगवान के रूप में तो देखना, लेकिन अनंत भगवान का स्वरूप जैसा उन अनंत में देखना, सिद्धों का स्वरूप सिद्धों में देखना, आचार्यों का स्वरूप आचार्य में देखना, उपाध्याय का स्वरूप उपाध्याय में देखना, और मित्र साधु का स्वरूप साधु में देखना। जिनका जो स्वरूप वैसा देखोगे तो तुम्हारे भाव खराब नहीं होगी, भक्ति उमड़ेगी। और आपने ज्यादा गहरा सोच लिया तो मित्र तुम्हारे भाव खराब हो जाएंगे। दूसरे के पीछे भाव खराब मत करो, भाव खराब हो जाएगा। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे मित्र, पर तो पुनः चर्चा करूंगा, लेकिन आज इतनी ध्यान रखना अपने बारे में जैसा आप सोचते हो हित का, वैसा दूसरे के हित के बारे में सोचना शुरू करो। मित्र माया की प्रभावना नहीं, सत्यार्थ की प्रभावना करो। भगवान महावीर स्वामी की तत्व गवेषणा कृत्य समझा रहे हैं। ज्ञानियों पंचास्तिकाय परिवर्तनशील है, परमन जो लिंग है वह काल द्रव्य है। विशिष्ट बात को समझना है, कार्य लिंग होता है तो कारण लिंग भी होता है। कार्यलिंग
कारण लिंग, कारण को देख करके कार्य का बोध होना, कार्य को देख करके कारण का बोध होना। लिंग यानी चिन्ह, अनुमान, कारण के माध्यम से कार्य को भी हम जान लेते हैं और कार्य के माध्यम से कारण को भी जान लेते हैं। जिस व्यक्ति के मित्र भवन पर मटका रखा हुआ कलश और भवन पर मंगल घट रखा हुआ है, मंगल कलश कार्य दिख रहा है, तो समझ में आता है इनके यहाँ कोई मांगलिक कार्य हुआ होगा। तो मंगल घट जो है कार्य रूप में रखा है, उस मंगल घट ने घर में हुए मंगल कार्य का बोध करा दिया। हे मित्र, किसी ने कुछ कहा नहीं है, घर के द्वारे पर धूम जल रहा था, घर के द्वारे पर धूम निकल रहा था, लोग शांत बैठे हुए थे, किसी ने कुछ नहीं कहा, बोध हो गया यहां किसी की मृत्यु हो चुकी है। हे मित्र, जिस मां का उदर वर्धमान है, दूर से देखकर के व्यक्ति समझ लेता है मंदिर चाल है, और जो है अधरों की शोभा विलीन हो चुकी है, अवश्य गर्भ धारण किए है। मित्र, गर्भ को देख करके संतान का बोध करना, एक कारण को देख करके कार्य का बोध करना। मोक्ष मार्ग में लगे पुरुष को देख करके अवश्य मोक्ष होना चाहिए। कारण देख करके कार्य को जान रहे हो। हे मित्र, आपके चेहरे पर सिकुड़न चल रही है, आप लगता है गिलानी से भरे हो। कारण को देख करके कार्य का बोध। 25 कसाईयों को आदमी के चेहरे से पकड़ा जा सकता है। चारों रुद्र ध्यान को आदमी का चेहरा देके पकड़ा जा सकता है। चारों आर्त ध्यानों को लक्षण देख करके पकड़ा जा सकता है। धर्म ध्यान को भी मित्र आपके चेहरे को देख करके पकड़ा जा सकता है। ओहो, आचार्य भगवंत कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय उपेक्षा ग्रंथ में सारे ध्यानों के बहिरंग हेतु भी दिए हैं। कोई पुरुष प्रतिकार की भावना रख रहा है, इसका मतलब है क्रोध कषाय से भरा हुआ है। क्रोध कषाय के अभाव में प्रतिकार नहीं कर सकता, और प्रतिकार कर रहा है मतलब क्रोधी है, अंतरंग प्रचंड क्रोध है। उसमें देखना बहिरंग हेतुओं को देख देख करके अंतरंग हेतुओं का बोध होता है, जिससे हम हेतु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मित्र, लक्षण ज्योतिष इसी का नाम है।